नमस्कार दोस्तों, दर्पण क्लासेज करौली में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में पशु परिचर भर्ती परीक्षा का क्रेज चल रहा है और पशु परिचर भर्ती परीक्षा में लगे हुए सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त हुकम सिंह गुनावत। तो राजस्थान जीके में कला संस्कृति वाला सेशन हमने प्रारंभ किया है। कला संस्कृति में लोक नाट्य चैप्टर सबसे पहले मैंने लिया है। लोक नाट्यों में दोस्तों 2 वीडियो हम आपको डाल चुके हैं और आज हमारा ये तीसरा सेशन है। तो लोक नाट्यों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करते हैं। देखिए आगे। तो ये लोक नाट्य आप पढ़ रहे थे, राजस्थान के लोक नाट्य। राजस्थान में लोक नाट्य जो हैं, इस लोक नाट्य की कई विधाएं होती हैं। ये मैंने चर्चा की थी प्रारंभिक वीडियो में। लोक नाट्य की कई विधाएं होती हैं। लोक नाट्यों की विधाओं में जैसे कि रम्मत है, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, इससे पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। और अब यह आपका चल रहा है लीलाएं, यानी राजस्थान में कौन कौन सी लीलाओं का आयोजन होता है। और लीलाओं के आयोजन में हमने 2 प्रकार की लीलाओं की चर्चा की कि राजस्थान में एक राम लीलाएं होती हैं, राजस्थान में रामलीला का आयोजन होता है और राजस्थान में रास लीला का आयोजन होता है। और रामलीला के विषय में हम जान चुके हैं, इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रासलीला। क्या? रासलीला। तो आइए दोस्तों, आज जानते हैं रासलीला के विषय में। रासलीला को लेके क्या क्या सवाल हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, देखिएगा। रासलीला देखते हैं रासलीला के विषय में। तो पढ़ रहे हैं आज आप रासलीला। रासलीला ये पढ़ रहे हैं। रासलीला याद रखें, रासलीला किससे संबंधित होती हैं? तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म से संबंधित लोक नाट्य, यानी भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित लोक नाट्य। ऐसा लोक नाट्य जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित हो, भगवान श्री कृष्ण का जीवन चित्रण जिसमें दिखाया जाए, वो दोस्तों कहलाती हैं क्या? रासलीलाएं। रासलीला जो हैं, इस रासलीला में जो भाग लेने वाले लोग होते हैं, रासलीला में भाग लेने वाले लोग, जो अभिनेता इसमें भाग लेते हैं, रासलीला में भाग लेने वाले जो लोग हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें कहा जाता है स्वरूप। ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसी प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रासलीला में जो भाग लेते हैं या अभिनेता होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो स्वरूप कहा जाता है। इसके बाद में आइए जानते हैं रासलीला जो है, इसके शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों, रासलीला की शुरुआत जो हुई है, वो परंपरागत रूप से इसकी शुरुआत की थी वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य, इनके द्वारा रासलीला की गई शुरुआत। रासलीला की शुरुआत किनके द्वारा की गई है? वल्लभाचार्य के द्वारा की गई। सवाल तो यह बनता है कि राजस्थान में रासलीला के प्रवर्तक कौन हैं? तो राजस्थान की हम बात करें, राजस्थान में प्रवर्तक
राजस्थान में प्रवर्तक। राजस्थान में रासलीला के प्रवर्तक माने जाते हैं हित हरि वंश। राजस्थान में दोस्तों रासलीला के प्रवर्तक हैं हित हरि वंश, ये माने जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। रासलीला के राजस्थान में प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? हित हरिवंश। तो पढ़ रहे हैं हम रासलीला। रासलीला भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित लोक नाट्य को रासलीला कहा जाता है। रासलीला में भाग लेने वाले जो अभिनेता होते हैं, जो लोग होते हैं, उन्हें स्वरूप कहा जाता है। रासलीला की शुरुआत बल्लवाचार्य के द्वारा की गई। राजस्थान में इसके प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? हित हरिवंश। राजस्थान में रासलीला के प्रवर्तक कौन है? तो हित हरिवंश माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा रासलीला जो है ये किसके क्षेत्र में रासलीला का प्रचलन है, यानी कहाँ कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जिनमें राजस्थान में रासलीला का प्रचलन है। तो सबसे पहले नंबर 1 याद रखिएगा फुलेरा। फुलेरा दोस्तों, फुलेरा कहाँ की जगह है? बोले तो जयपुर। फुलेरा, यहाँ रासलीला का प्रदर्शन होता है। रासलीला और कहाँ कहाँ प्रदर्शित होती हैं, तो इसके अलावा याद रखेंगे भरतपुर क्षेत्र में रासलीला का प्रदर्शन होता है। और रासलीला कहाँ प्रदर्शित होती हैं? भरतपुर, फुलेरा। इनके अलावा दोस्तों रासलीला का प्रदर्शन नाथद्वारा में भी होता है, नाथद्वारा राजसमंद। और रासलीला का प्रदर्शन कहाँ होता है? तो मारवाड़ क्षेत्र में भी रासलीला का क्या होता है? प्रदर्शन। तो राजस्थान में रासलीला कहाँ कहाँ आयोजित होती हैं, तो ये आपको याद रखना है, फुलेरा, भरतपुर, नाथद्वारा, मारवाड़। इसमें एक विशेष बात यह है कि ये रासलीला का प्रमुख केंद्र है। यह है रासलीला का प्रमुख केंद्र है। तो दोस्तों रासलीला का प्रमुख केंद्र माना जाता है राजस्थान में क्या? फुलेरा, जयपुर। रासलीला का प्रमुख केंद्र बोले फुलेरा, जयपुर, भरतपुर, नाथद्वारा, मारवाड़ इत्यादि क्षेत्रों में रासलीला का आयोजन होता है। भरतपुर की हम बात करें तो भरतपुर क्षेत्र में रासलीला का जो आयोजन होता है, तो याद रखें भरतपुर क्षेत्र में इस क्षेत्र में राई जाति के द्वारा, दोस्तों कौन सी जाति? राई जाति। ये बहुत अच्छा सवाल हो सकता है। राई जाति के द्वारा भरतपुर क्षेत्र में कौन सी जाति? राई जाति द्वारा व्यावसायिक तौर पर, यानी व्यावसायिक रूप से राई जाति द्वारा व्यावसायिक रूप से रासलीलाओं का आयोजन होता है। राई जाति एक पेशेवर तरीके से, व्यवसाय के तरीके से अपनी आजीविका चलाने के लिए और रासलीलाओं का प्रदर्शन करती है। तो यहाँ भरतपुर क्षेत्र में रासलीलाओं का जो आयोजन होता है वो राई जाति के द्वारा होता है। किसके द्वारा? राई जाति के द्वारा। इसके बाद में इसी भरतपुर के विषय में हम और जानकारी लेते हैं। तो देखिएगा भरतपुर क्षेत्र में रासलीला के मंडल भी चलते हैं दोस्तों। रासलीला के क्या चलते हैं? मंडल। तो भरतपुर क्षेत्र में रासलीला के मंडल जो हैं वो 2 व्यक्तियों के द्वारा रासलीला मंडल संचालित होते हैं। तो ये है, एक आपके नंबर 1 हो जाएंगे हर यहाँ होगा दोस्तों आपका नंबर 1 हरगोविंद स्वामी। हरगोविंद क्या हो जाएगा? स्वामी। और दूसरे जो रासलीला मंडल चलाने वाले होंगे वो होंगे राम सुख स्वामी। इस तरह हरगोविंद स्वामी या हरसुख स्वामी भी इन्हें कहा जाता है। राम सुख स्वामी ये भरतपुर क्षेत्र में रासलीला के मंडल चलाते हैं। रासलीला मंडलों का ये जो भरतपुर क्षेत्र में आयोजन करते हैं तो वहाँ ब्रज भाषा में रासलीलाएं दिखाई जाती हैं। ये मंडल जो हैं वो किस भाषा में रासलीलाएं दिखाते हैं?
तो ब्रज भाषा में, कौन सी भाषा में दोस्तों? ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा में रासलीला का क्या करते हैं? ये आयोजन करते हैं। यानी हरगोविंद स्वामी का मंडल और राम सुख स्वामी का मंडल ये भरतपुर क्षेत्र में रासलीलाओं का आयोजन करते हैं। ब्रज भाषा में रासलीलाओं का आयोजन किया जाता है। अगला आप लोगों ने जाना कि भरतपुर क्षेत्र में राई जाति है जो व्यावसायिक रूप से रासलीलाओं का आयोजन करती है। फिर हमने जाना कि फुलेरा जयपुर जो है यहाँ रासलीला का प्रमुख केंद्र है। तो राजस्थान में रासलीला का प्रमुख केंद्र क्या है? फुलेरा। इसके अलावा नाथद्वारा जहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर है, मारवाड़ आदि क्षेत्रों में भी रासलीला का आयोजन होता है। तो दोस्तों यहाँ तक ये हमने चर्चा की है। आगे बढ़ते हैं, पहले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे देखें रासलीला में और क्या क्या हमें याद रखना है। तो रासलीला का आयोजन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से भी होता है। अब वो बात करते हैं आगे रासलीला के रेफरेंस में, जैसे कि एक लीलाओं में लीला आती है अपनी रासलीलाओं में रासधारी। दोस्तों रासधारी क्या है इसके विषय में जानिएगा। रासधारी यानी ये भी भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित चित्रण है। और रासधारी का आयोजन कहाँ होता है, किस क्षेत्र में होता है? तो आइए जानते हैं इसके विषय में। रासधारी का आयोजन जो होता है वो मेवाड़ क्षेत्र में होता है। रासधारी लोक नाट्य का आयोजन किस क्षेत्र में होता है? मेवाड़ क्षेत्र में। रासधारी जो है उसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? प्रवर्तक, तो रासधारी के प्रवर्तक माने जाते हैं मोतीलाल। कौन माने जाते हैं दोस्तों? मोतीलाल। ये रासधारी के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके अलावा रासधारी जो है इसमें होता क्या है? क्या रासलीला की तरह ही होता? ना, बिल्कुल रासलीला से डिफरेंट एक्टिविटी इसमें की जाती हैं, बिल्कुल डिफरेंट प्रदर्शन होता है। रासधारी में श्री कृष्ण के जीवन का चित्रण रंगमंच पर ने करके चौराहों पर किया जाता है। चौराहों पर किया जाता है। चौराहों पर किया जाता है। एक ये डिफरेंट हो गया। आप पढ़ रहे थे रासलीला में रंगमंच की आवश्यकता होती है। रंगमंच के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के जीवन को प्रदर्शित किया जाता है। जबकि रासधारी जो आप पढ़ रहे हैं मेवाड़ क्षेत्र में, रासधारी में भगवान श्री कृष्ण के जीवन का चित्रण रंगमंच पर ने करके चौराहों पर किया जाता है। चौराहों पे खुले में, वहाँ रंगमंच नहीं होता है और चौराहे पर लोग इकट्ठे होते हैं, भगवान कृष्ण के जीवन की वहाँ लीलाएं दिखाई जाती हैं लोगों को। इसके बाद में नेक्स्ट और क्या क्या विशेषताएं इसकी होती हैं रासधारी की। रासधारी में गीत गाते हुए गीतों के द्वारा प्रदर्शन होता है। गीतों के द्वारा प्रदर्शन होता है। गीतों के द्वारा प्रदर्शन होता है। आज वर्तमान स्थितियों को यदि हम जानें तो इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है रासधारी में और रासलीला में। ये भी एक अंतर है कि रामलीला में केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के जीवन को लेकर के चर्चा होती है, जबकि रासधारी में आज की हम बात करें, वर्तमान की बात करें, समय को बदलते हुए इसमें श्री राम जी का चरित्र चित्रण भी कर दिया जाता है। यानी रासधारी में किनका चित्रण होता है, किनके जीवन चित्रण होता है। तो वर्तमान की अगर हम बात करें
तो इसमें याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। इसमें जीवन चित्रण भगवान श्री कृष्ण के अलावा, कृष्ण जी के अलावा किनका भी होने लगा है, राम जी का भी चित्रण होने लगा है। यानी भगवान श्री कृष्ण के अलावा भगवान श्री राम का भी इसमें क्या होता है, चित्रण होता है। ठीक, इसके बाद में देखिएगा अगले एक रास मंडल होता है दोस्तों। होता है क्या, रास मंडल। तो आइए जानते हैं रास मंडल क्या है। रास मंडल, रास मंडल, रास मंडल के विषय में जानते हैं। रास मंडल क्या है, ये भी भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित है। तो रास मंडल जो होता है वो किस क्षेत्र में, तो बागड़ क्षेत्र में इसका आयोजन होता है। किस क्षेत्र में, बागड़ क्षेत्र में। बागड़ क्षेत्र में इसका आयोजन होता है। इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, रास मंडल के प्रवर्तक माने जाते हैं ओनाड सिंह, ओनाड सिंह, ये इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन, ओनाड सिंह। रास मंडल के अंतर्गत क्या होता है, रास मंडल में श्री कृष्ण को घघरी पहना कर प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। यानी जो कृष्ण पात्र होता है वो घघरी पहनता है, कई बार वो पैरों में घुंघरू भी बांधते हैं और भी जिससे थोड़ा साज सज्जा रहे। तो इस तरह कृष्ण का जो रूप धारण करता है, कृष्ण का जो रोल निभाता है वो घघरी पहन करके क्या करता है, प्रदर्शन करता है। तो ये रास मंडल है, बागड़ क्षेत्र में, प्रवर्तक है ओनाड सिंह, और श्री कृष्ण को घघरी पहनकर इसमें क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो रास लीला, उसके बाद में आपने जाना है रासधारी, और फिर आप जान रहे हैं रास मंडल। तो आइए एक बार ये देख लेते हैं। देखिएगा, तो ये हमने आज चर्चा की आपसे कि राजस्थान के लोक नाट्य हम पढ़ रहे हैं, जिसमें राजस्थान के लोक नाट्यों की कई विधाएं हैं। रम्मत के विषय में आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद में प्रारंभ की है हमने लीला हैं, लीलाओं में पहले पढ़ी थी रामलीला, और आज आप लोगों ने रास लीला के विषय में जानकारी हासिल की है। रास लीला क्या है सर, रासलीला भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित लोक नाट्य रासलीला कहलाता है। रासलीला में भाग लेने वाले लोगों को स्वरूप कहा जाता है, जो रासलीला के अभिनेता होते हैं। इसकी शुरुआत किसने की, बल्लवाचार्य ने, और राजस्थान में प्रवर्तक माने जाते हैं हितहरि वंश। इसके बाद में फिर हमने पढ़ा है कि राजस्थान में रासलीला के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो फुलेरा जो कि जयपुर में है, भरतपुर, नाथद्वारा, मारवाड़। फुलेरा यह रासलीला का प्रमुख केंद्र है। भरतपुर में राई जाति द्वारा व्यावसायिक रूप से रासलीला का आयोजन होता है। नाथद्वारा जहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर है, और मारवाड़ क्षेत्र में रासलीला का आयोजन होता है। इसके बाद हमने जाना कि भरतपुर क्षेत्र में रासलीला के दो मंडल बने हुए हैं, एक हरगोविंद स्वामी का मंडल और एक राम सुख स्वामी का मंडल। यहाँ किस भाषा में, यानी ब्रज भाषा में रासलीला का क्या होता है दोस्तों, आयोजन होता है। आइए इसके बाद में फिर आज जानकारी जो हमने ली है वो आपने पढ़ा है कि रासलीला से थोड़ा हटके इसी भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित नाट्य जो है वो है रासधारी। रासधारी का आयोजन मेवाड़ क्षेत्र में होता है। इसके प्रवर्तक मोतीलाल माने जाते हैं। श्री कृष्ण के जीवन का चित्रण रंगमंच पे ना करके चौराहों पर करना, यही कहलाता है रासधारी। गीतों के द्वारा इसका प्रदर्शन होता है, और कई बार कृष्ण का पात्र जो भी बनता है पैरों में घुंघरू भी बांधे जाते हैं। जीवन
चित्रण किन किन का होने लगा है। रासधारी में आजकल श्री कृष्ण के अलावा राम जी का भी जीवन चित्रण करके दिखा दिया जाता है। फिर हमने पढ़ा है रास मंडल, बागड़ क्षेत्र से इसका संबंध है और इसके प्रवर्तक होनार सिंह माने जाते हैं। इसमें कृष्ण को घघरी पहनाकर प्रदर्शित किया जाता है। देखिए दोस्तों, घघरी पहनाकर और घुंघरू यहाँ बांधे जाते हैं, रास मंडल में नहीं। रास मंडल में केवल गीत गाकर चौराहों पर दिखाते हैं, तो घघरी पहनी जाती है और कई बार घुंघरू भी बांधते हैं। तो इसमें रास मंडल में ये कर्तव्य होता है। रासधारी में केवल और केवल चौराहों पर कृष्ण लीला ही दिखाई जाती है, लेकिन होता क्या है कि आजकल राम जी की लीला भी लोग दिखाने लगे हैं। तो ये आप लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, लीलाओं का कंसेप्ट हमारा पूरा हुआ है। इससे पहले कल हमने चर्चा की थी रामलीलाओं के बारे में, आज आप लोगों ने पढ़ा है रासलीला के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।